जय हिंद दोस्तों। कहते हैं कि करे कोई और भरे कोई, ऐसा ही सेना में हो रहा है कि सीएजी की रिपोर्ट का जब से खुलासा हुआ है तो जवानों के लिए मेडिकल फिटनेस के नियम बदल गए हैं, फिजिकल फिटनेस के नियम बदल गए हैं और नियमों के साथ साथ सितंबर 2023 से मेडिकल का जो असेसमेंट है उसका वो नियम बदला है। इससे जवानों को, जेसीओ को डायरेक्ट नुकसान हो रहा है और ये धीरे धीरे अंदर चल रहा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज जवान को यदि नौकरी करना है तो मेंटली, फिजिकली और मेडिकली फिट रहना बहुत अनिवार्य है और इनको फिट का जो टेस्ट होगा उसके पैमाने भी बदल गए, हर एक चीज में बदलाव। और ये बदलाव किया कि करे कोई और भरे कोई। हां जी दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं कि कैग की रिपोर्ट, यानी कैग की एक रिपोर्ट थी जिसमें 40% अधिकारी मेडिकल बोर्ड पेंशन का सीधा सीधा फायदा उठा रहे थे। मेडिकल बोर्ड पेंशन का, और किस तरह उठा रहे थे? समय पर उन्होंने कैटेगरी को अपग्रेड कर लेना है और अपग्रेड करने से उनका प्रमोशन, उनका रैंक मिल रहा है, उनको पे मिल रही है और सुविधा मिल रही है। आराम से पीस में बैठ करके सारी चीजें वो ले रहे हैं। जैसे ही उनकी पोस्टिंग आई, किसी हार्ड पोस्टिंग आई, फील्ड में आई, तो उन्होंने जाकर के डाउनग्रेड करा लिया और रिटायरमेंट के अपने एज के हिसाब से रैंक भी लिए, सुविधाएं ली और रिटायरमेंट के साथ उन्होंने 40%, जैसे सीएजी की रिपोर्ट है कि आराम से मेडिकल बोर्ड पेंशन ले रहे हैं। पेंशन बहुत है, यानी 2-2.5 लाख रुपए घर पे बैठे ले रहे हैं और कोई टेंशन नहीं है। अब इस टेंशन यानी इस चीज का खुलासा होता है तो सेना में नियम बदल दिए जाते हैं। अब नियम किसके लिए लागू होंगे? यानी ऊपर कौन है? ऊपर वाला तो अपने हिसाब से ही चलेगा, लेकिन नीचे वालों का नुकसान हुआ। जेसूस जवान का नुकसान क्यों हुआ? सीधी सीधी बात, यानी अब सख्ती हो गई, फिजिकल फिटनेस के नियम बदले, मेडिकल के बदले। अब मेडिकल फिटनेस में सबसे ज्यादा आपको सरदर्द, वजन नहीं बढ़ाना है दोस्तों। वजन बढ़ गया तो आपको बहुत मुश्किल होगी। और सितंबर 2023 से जो असेसमेंट होता है, नई पॉलिसी आई है, जैसे कि आप समझते हो कि बोर्ड पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितनी मिलेगी, आप बिलिंग जा रहे हो या अनबिलिंग जा रहे हैं, सीओ साहब बिलिंग कर रहा है, आप अनबिलिंग कर रहे हो, कोई मतलब नहीं, आपको प्रीमेचर में काउंट किया जाएगा और भविष्य में आपका बेसिक पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। और क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो प्रीमेचर है। आपको रैंक की पूरी सर्विस करोगे तभी आपको आरओपी का फायदा होगा और ये नियम सितंबर 2023 से हो गया। इससे पहले जो मेडिकली बिलिंग, अनबिलिंग थे उनको वन रैंक वन पेंशन में कंसीडर किया जा रहा था। अब जो नियम बदले, फिजिकल फिटनेस के नियम की बात करूं तो आपकी बीपीटी, पीपीटी, स्विमिंग है। बीपीटी के सारे इवेंट्स हैं, उनमें आपको क्वालिफाई करना है। रनिंग और बाकी कुछ चीजें टाइमिंग के हिसाब से हैं और बाकी आपने क्वालिफाई करना है। चाहे आपका 5 किलोमीटर रन है, चाहे 60 मीटर आपकी स्प्रिंट है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल रोप है, वर्टिकल रोप है, 9 फीट डिच है, ये सारे क्वालिफाई आपने करने हैं। पीपीटी के सारे इवेंट्स क्वालिफाई करने, स्टैंडर्ड और स्विमिंग करनी है। अब इसके साथ साथ अब जो नया नियम बदला है उसमें जैसा कहा गया है कि यदि क्वार्टरली बीपीटी या पीपीटी होती है तो उसका बोर्ड ऑफ अफसर होगा, वो एक ब्रिगेडियर साहब होंगे, 2 कर्नल और 1 मेडिकल अफसर होगा, यानी मेडिकल का कर्नल होगा। और इसमें 10 किलोमीटर स्पीड मार्च और 32 किलोमीटर रूट मार्च और 50 मीटर स्विमिंग ये अनिवार्य कर दिया है और इसका असेसमेंट चलता रहेगा। जैसे कि आपने न्यूज में रखा होगा कि अनुशासनहीन सैनिकों पर कार्रवाई की तैयारी, बदलेंगे नियम, वजन बढ़ा तो नहीं मिलेगी छुट्टी। फिलहाल सेना में हर 3 महीने पर जो आपके टेस्ट होते हैं उनके बारे में ब्यौरा दिया गया है और फिटनेस टेस्ट में फेल होने पर क्या कार्रवाई। रिपोर्ट के मुताबिक जो सैनिक इन मानकों पर खरे नहीं उतरेंगे या ओवरवेट पाए जाते हैं उन्हें स्थिति सुधारने के लिए 30 दिनों का समय मिलेगा। अगर इस अवधि में उनमें कोई सुधार नहीं होता है तो छुट्टी और उनके कोर्सेज टीडी में कटौती होगी। और सेना में अधिकतम वजन के नए नियम है, ये हमेशा अपना ध्यान रखना है, हमेशा अपने आप को तौलते रहना है दोस्तों कि आपकी हाइट कितनी है और हाइट के अकॉर्डिंग आपका न्यूनतम वजन कितना, अधिकतम कितना और आइडियल वेट कितना होना चाहिए। यानी 28 से 32 साल के लिए, 33 से 37 साल के लिए, 38 से 42 साल के लिए ये नए नियम हैं और ये इतने नियमों में बदला हुआ है कि आपको मेडिकली कहाँ नुकसान होगा, फिजिकली कहाँ नुकसान होगा। आपको इन चीजों के बारे में जानना जरूरी है, नहीं आपको आगे समस्या आएगी। ये थी इंफॉर्मेशन। धन्यवाद।